नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुन नूर, सूरतुन नूर ये मदनी सूरत है अन-नूर और 6 हिजरी में नाजिल हुई है। और सूरह नूर, सूरह अहज़ाब और सूरतुन निसा में औरतों के मुतालिक खुसूसी मसाइल पाए जाते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अहले कुफा के नाम एक फरमान जारी की है कि अल्लिमु निसाउकुम सूरतुन नूर, यानी अपनी औरतों को सूरतुन नूर सिखाओ बोल के बताया गया है। और सूरतुल हश्र के बाद नाजिल हुई है सूरत, और खवातीन के साथ साथ दीगर जाती और इज्तिमाई जिंदगी से मुतालिक बहुत से आदाब इस सूरत में बताए गए हैं। और यानी वो अदब आदाब जिन पर एक खानदान और एक माशरे की खुशहाली होती है उसके बारे में भी इस सूरत में बताई गई है। और इस सूरत में तमहीद नहीं है, डायरेक्ट हुक्म जारी कर दिया अल्लाह सुब्हान तआला ने, क्योंकि इन अहकामात की इंसानी जिंदगी में बहुत सी अहमियत है। इसमें अहम वाक़यात जो सूरतुन नूर में अहम वाक़यात जो पाई जाती है वो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो उन पर तोहमत लगाई गई थी उसका जिक्र है इसमें, जो रईसुल मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबय ने लगाई थी गज़वाए बनु मुस्तलिक के यानी उसके बाद। और यहाँ पर सफ़वान इब्ने मुअत्तल जो सहाबे जो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ यानी पीछे रह गए थे वो कौम से, हम सबको मालूम है। ये इस वाक़या के बारे में इंशाल्लाह उसकी तफसीर में बताने की कोशिश करूंगी। इस सूरत की 35 आयत और सूरह अहज़ाब की 35 आयत की अजीम तरीन आयतों में से है। इस्लाम की कैफियत पर है ये आयतें, और 3 किस्म के लोगों का जिक्र की गई है यहाँ पर। पहले वो जो अल्लाह ताला की बात मानते हैं, फौरन वही पर अमल करते हैं। फिर उसके बाद वो जो दुनिया के ख्वाहिशात के पीछे चले जाते हैं। और तीसरे वो लोग जो हकीकी नेकी से महरूम लोग हैं, कभी करते कभी नहीं, यानी उनकी मर्जी। तो ये तमाम वाक़यात इसमें मौजूद हैं। तो हम देखते सूरतुन निसा सूरतुन नूर जो है ये सूरह नूर, सूरह अहज़ाब और सूरह निसा, ये 3 में भी हम देखते कि खास कर औरतों का मसाइल का जिक्र यहाँ पर पाई जाती है। और ये आयत नंबर 35 जो है इस सूरत का, इसमें यानी अल्लाह ताला नूर है कहा गया है, इसीलिए इसमें इस सूरत का नाम नूर बताया गया है। यानी सूरह क़सस में आयत नंबर 85 में यानी पूरी कुरान फर्ज है बोल के बताया गया है। यहाँ पर पहली रुकू में हम देखते हैं कि जिना की सजा क्या है इसके बारे में सुनाया गया है। गैर शादीशुदा के लिए 100 कोड़े मारना है, और शादीशुदा जो रजम है उनको तो संसार कर देने का भी हुक्म दी गई है। तो इन आयतों में 2 ओपिनियंस भी हैं। पहला ये है कि जानी शादी किस जानिया से ही करे और पाक मोमिन औरत से नहीं। दूसरा, जानी में जिना में जो उसके साथ शरीक हो यानी मुशरिक, उसी के साथ शादी करे। यानी इसका मतलब ये है कि पाक दामन लोगों के लिए पाक लोगों और जानी लोगों के लिए वही लोग है बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर बता दिए, और इसका सजा भी यहाँ पर सुना दी गई। फिर उसके बाद रुकू नंबर 2 में अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पर आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये वाक़या बयान की गई है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सफर गई थी, तो उनका काफिला एक जगह रुका था और वो अपनी हाजत के लिए गई थी। वहां उनका हार, ये गले का हार गुम हो गया है, और वो ढूंढने लगी और काफिला उनको छोड़कर चले गया था। सफ़ान बिन मुअत्तल काफिले के पीछे आ रहे थे,
तो उन्होंने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखे और अपने वोंट पर ले आए। तो अब्दुल्ला बिन उबई ने उन पर झूठा इल्जाम लगाया। अल्लाह ताला की वही आई और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेगुनाह साबित हो गई थी। ये इस वाकया को इफ्क का वाकया कहा जाता है। यानी इफ्क का मतलब होता है कि किसी एक चीज का अपने असल चीज से फिर जाना, यानी झूठ कहा जाता है यहाँ पर। तो ताकतवर ग्रोह ने झूठ बोला, लेकिन ये मुसलमानों के लिए बेहतरी हो गया। मुनाफिक और दुश्मन खुलकर सामने आ गए। मुसलमानों को तरबियत का मौका मिला है इस वाकयात से। और जो असल लेसन यहाँ पर अल्लाह ताला हमको सिखा रहे हैं कि चार गवाह नहीं तो उसको सच मानना नहीं चाहिए। यानी किसी के ऊपर झूठा बहतान लान तान से इजाजत नहीं दी गई है इस्लाम में। तो यहाँ पर गवाही के इम्पोर्टेंस बताया गया है और ये सच्चाई को किस तरीके से यानी साबित की अल्लाह ताला इस वाकयात के जरिए से बताया गया है। यानी इतनी बड़ी बात, बड़ा झूठ बिना इल्म के आसानी से जो कह रहे थे, हालांकि ये कहना चाहिए था कि ये बहुत बड़ा बहतान है। ईमान वालों के लिए नसीहत है कि दोबारा इल्जाम ना लगाएं। बेहयाई को दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है और अल्लाह का फजल और रहम यानी सही और गलत बता दिया गया है इस वाक्य के जरिए से। और हम देखते हैं कि रुकू नंबर 3 में शैतान यानी बेहयाई फहश के तरफ का उसका हुक्म देता है और उसकी पैरवी मत किया करो बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर बता दिए। तो मुनकर के बारे में भी बताया गया, जिससे अकल और शरीयत रहने के बावजूद भी वो इनकार करते हैं और गलत काम पर मजबूर कर देते हैं। और यहाँ पर और एक खास बात ये थी कि आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला जिस किसी को भी तुम मदद करते हो, अपने रिश्तेदार हो या कोई मिस्कीन हो, अगर आपको उनके तरफ से कोई नुकसान भी पहुंचे या अगर वो शख्स आपको पसंद ना भी आने लगे तो वो मदद को रुकाना नहीं चाहिए बोल के अल्लाह ताला फरमाए। तो यहाँ पर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अपने खलेरे भाई हजरत मिसबा रहते, जो मुहाजिर और मिस्कीन थे, उनको माली मदद करते थे। लेकिन हजरत मिसबा ने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में जो गलत अफवाहें फैलाई, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पैसे देना रोक दिया है, यानी उनको मदद करना रुका दिए। तो अल्लाह ताला की वही आई के रिश्तेदार हमें अच्छा भी ना लगे तो भी हमें उनकी मदद करनी चाहिए और नेकी करने से रुकना नहीं चाहिए, ताकि अल्लाह भी हम पर रहम करे। तो यहाँ पर बताई गई है कि आप चाहे रिश्तेदार आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन जब उनको आपकी जरूरत होती है तो आप उनको मदद करना चाहिए बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर 7 हलाक कर देने वाली चीजों का जिक्र किए है अल्लाह ताला। तो यानी बेखबर औरतें जो है, यानी बेगुनाह औरतें को जो बेहयाई और गंदगी से गाफिल हो, अगर इनके ऊपर कोई झूठा इल्जाम लगाए तो आखिरत में और दुनिया में भी लानत है बोल के बताया गया। तो 7 ऐसी चीजें जो आपको हलाक कर देने वाली है, उसके बारे में अल्लाह सुब्हान तआला ने यहाँ पर बताए है कि पहला शिर्क, दूसरा जादू, तीसरी बात है कत्ल, 4th वन है सूद, 5वां मैदान जंग से भाग जाना और 6वां है यतीम का माल खाना और 7वीं चीज है पाक दामन औरतों पर तहमत लगाना, यानी इल्जाम लगाना। ये तमाम चीजें क्या है, इंसान को हलाक कर देने वाली चीजों में से है। तो कयामत के दिन सारे आज़ा गवाही देंगे, यानी आपकी टोटल बॉडी के पार्ट्स गवाही देंगे और अल्लाह ताला जरूर अमल का बदला देगा। अल्लाह हक है, यानी उसका वजूद हक है और जो कुछ वो कहता है वो भी हक होकर रहेगा बोल के बता दिया गया। और खबीस मर्द और खबीस औरत एक दूसरे के लिए है और पाकीज़ा मर्द और पाकीज़ा औरतें एक दूसरे के लिए है बोल के बता दिया गया।
इससे पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि वो पाक दामन रखने वाले शख्सियत थे, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और नबी थे, तो अल्लाह ताला यहाँ पर बता दिए कि उनकी बीवी भी पाक है बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर बता दिए। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे ही मैंने ये सूरत की शुरुआत में बताई कि इसमें यानी चंद आदाब सिखा दिए गए। यहाँ पर रुकू नंबर 4 में घर के अंदर दाखिल होने के आदाब सिखा दिए गए, यानी इजाजत लेना, सलाम करना और पूछना और अपना नाम बताना। सलाम 3 बार करो, अगर जवाब ना मिला तो फिर वापस पलट के लौट जाना। तो इजाजत पूछ कर जाने का और दरवाजे के साइड पर खड़े होकर ताकि दरवाजे खुलने पर नजर अंदर ना पड़े, ऐसे कई सारे आदाब। अगर हमको यह अहादीस के जरिए से कई सारी चीजें मालूम होते हैं और आदाब जिंदगी में भी हमको कई सारे इसके आदाब मौजूद है। तो असल मकसद जो है इसकी तफसील में जाने का तो मौका नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ पर जो इस्लाम कितनी खूबसूरत मजहब है और कितना यानी छोटी सी छोटी चीजों के बारे में भी, यानी इस्लाम ये एक सिर्फ दीन ही नहीं है बल्कि ये एक वे ऑफ लाइफ है, यानी किस तरीके से जिंदगी गुजारना है, कैसे आदाब यानी घर के अंदर दाखिल होने के बारे में ये तमाम चीजें भी यहाँ पर बता दी गई है। तो यहाँ पर ये तमाम चीजें यहाँ पर आते हैं कि सही बुखारी की हदीस भी मौजूद है कि अगर कोई शख्स तेरे घर में झांके और तो उसको कंकर मार कर उसका आंख फोड़ दे तो यानी उस पर कोई गुनाह नहीं है बोल के बता दिए, यानी परमिशन के बगैर किसी के घर के अंदर दाखिल होना या उसके घर के ऊपर नजर रखना ये गलत बात है। लेकिन आजकल अक्सर तौर पर हम ये तमाम चीजों को फॉलो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से यानी हमारी इस्लामिक कल्चर भी रोज का रोज खत्म होते आ रहा है और कई सारे गुनाह भी हो रहे हैं इसकी वजह से। तो ये तमाम चीजों को फॉलो करना इम्पोर्टेंट चीज बताया गया है। फिर यहाँ पर खास करके अल्लाह सुब्हान ताला नजरों की हिफाजत के बारे में भी बात किए हैं, क्योंकि निगाह जो है इब्लीस के 3 तीर में से एक तीर है, यानी इब्लीस जो शैतान इंसान को बहकाता है, जो उसके लिए यानी शैतान को बहकाने के लिए जो 3 तीर 3 टाइप्स ऑफ यानी वो इस्तेमाल करता है, उसमें से जो एक तीर है निगाह। मोमिन मर्द से कहा जा रहा है कि किसी औरत को देखो तो अपनी नजर नीचे कर लो और अपने शर्मगाहों की हिफाजत किया करो। मर्दों के लिए पहली नजर माफ है और दूसरी नजर पर पकड़ है बोल के बताया गया। और मोमिन औरतों से यहाँ पर बात की गई है कि नजरों को झुका कर रखो, शहवत का नजर से नहीं देखो, बरहाने भी नहीं देखना, यानी नाउज़बिल्ला आजकल जो पोर्नोग्राफी के बारे में हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे यानी नौजवान नस्लें ऐसी चीजों की वजह से खराब हो रहे हैं, फोटोज वीडियोस वगैरह, तो इसके बारे में भी यहाँ पर बताई गई। और पहली नजर भी जायज नहीं है औरत के लिए बोल के बताया गया है। और अपने शर्मगाहों की हिफाजत भी किया करो और अपनी बनाव सिंगार को छुपाओ। हर वो चीज जो अट्रैक्ट करती हो, जो शहवत जाहिर करती हो, यानी एग्जाम्पल जेवर, मेकअप, लिबास, हाथों पर मेहंदी वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें यानी ये सिर्फ अपने शौहर के सामने ही इजाजत दी गई है। बाकी तमाम चीजों के बारे में बताया यानी किसी के लिए ये जाहिर करने की चीज नहीं है बोल के अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पर बता दी। और अपने सीने को ओढ़निया से ढांपे रखो। किन लोगों के सामने जीनत जाहिर करते हैं, यानी शौहर, बाप, ससुर, बेटे, पोते, नवासे, सगे भाई और सौतेले भाई, भतीजे, भांजे, दूसरे औरतें, गुलाम और खादिम, बूढ़े खादिम और बच्चे, नाबालिग बच्चे वगैरह। यहाँ पर महरम गैर महरम के रिश्तों के बारे में बता दिए गए यहाँ पर। और पायल, घुंघरू वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं किया करो, अट्रैक्ट मत करो बोले। और नेक गुलाम का भी निकाह कर देना चाहिए बोल के बताया गया। शादी नहीं कर सकते हैं तो फिर सब्र करना, पाक दामन रखना और रोजे रखने का भी हुक्म दी गई है, क्योंकि रोजा क्या है, तकवा इख्तियार करने एक जरिया है बोल के बताया गया। और आजादी चाहते हैं तो उनके आजाद कर देना चाहिए गुलाम को भी बोल के बताया गया यहाँ पर। और
यहाँ पर रुकू नंबर 5 में अल्लाह ताला नूर है, यानी खुद रोशन है, जात यानी अल्लाह ताला की जात रोशन है। इन नूर मतलब ये मुतशाबिहात में भी लिया जाता है कि अल्लाह ताला नूर है, यानी एक लाइट है, कोई ऐसी चीज नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की जात नूर है। अल्लाह ताला की कलिमात यानी अल्लाह ताला की कलाम नूर है, अल्लाह ताला की सिफत नूर से भरा हुआ चीज है और जमीन और आसमान की हर चीज को रोशन और उसकी रहनुमाई करते हैं बोल के इसका मतलब है। इसमें हिदायत, ईमान और इल्म का कनेक्शन और इनकी अहमियत बताया गया है। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मेहराब यानी फॉर एग्जाम्पल हमारा सीना है, वो नूर और हिदायत से भरा हुआ चीज है बोल के बताया गया है। एक मेहराब है और मेहराब के अंदर एक चिराग है, चिराग में अगर तेल डालेंगे तो वो नूर निकलेगा। वो नूर यानी एक ग्लास के अंदर एक महफूज रहेगा, कवर्ड रहेगा। इसी तरीके से बताया गया कि अल्लाह ताला कोई नूर नहीं है, बल्कि उनकी सिफत, उनकी जात और कलाम, ये तमाम चीजें नूर है बोल के बता दिया गया। यानी नूर अला नूर, ईमान का नूर, हिदायत का नूर, यानी यहाँ पर फितरत और कुरान के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पर बताया गया, फिर कुदरत का जिक्र किया गया है। सारी मखलूक अल्लाह का जिक्र करती है जो आसमान और जमीन का बादशाह है। और यहाँ पर और एक खास इंपॉर्टेंट चीज है, वाटर साइकिल, यानी अल्लाह ताला बादलों को चलाते हैं, फिर मिलाते हैं, फिर बारिश और ओले हो सकता यानी हो सकता है कि बिजली किसी पर गिर जाए और उसकी निगाह चले जाए बोले अल्लाह ताला। रात और दिन अल्लाह की तरफ से है, अलग अलग किस्म के जानदार को भी बनाए। देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला जियोग्राफी का जिक्र किए और उसके साथ साथ बायोलॉजी और जियोलॉजी का भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैंने पहले सेशन में बताई कि कुरान इज एन एनसाइक्लोपीडिया बोल के बताई, हर सब्जेक्ट का जिक्र है यहाँ पर। इंसान की जिंदगी किस तरीके से लाइफस्टाइल गुजारे, यहाँ पर यानी इंसान के रिश्ते कैसे कायम करे, और उसके साथ साथ नेकी और बदी के दरमियान डिफ्रेंसिएशन किस तरीके से, यानी अपने मॉरल वैल्यूज को भी निभाया जाए, हमारे कैरेक्टर को कैसा पाक करे, ये तमाम बातें यहाँ पर आई है इस सूरत में। और उसके साथ साथ अल्लाह ताला वाटर साइकिल जो है, यानी किस तरीके से बारिश होती है, किस तरीके से अल्लाह ताला बादलें चलाते हैं, हवा चलाते हैं, फिर उसके बाद उस बादलों में से पानी बरसता है, फिर जमीन के अंदर जाने के बाद वो वाटर वेपर की शक्ल में फिर किस तरीके से आसमान की तरफ चले जाती है। ये तमाम जो साइंस में वाटर साइकिल का एग्जाम्पल बताया गया है, ये तमाम चीज यहाँ पर अल्लाह ताला ने कुरान में इसका एग्जाम्पल्स के साथ बता दिए, तफसीर के साथ मौजूद है इसका जिक्र। फिर अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे कितने किस्म अल्लाह ताला की कुदरत पर गौर करो बोल के बताते हुए कितने किस्म के जानदार चीजों को अल्लाह ताला ने पैदा किए। जैसे कि पेट पर चलने वाले रेप्टाइल जो है, जैसे कीड़े मकोड़े, सांप, अर्थवॉर्म्स, से तमाम जो पेट के बल चलते हैं। फिर 2 पांव रखने वाले इंसान, परिंदे वगैरह, फिर 4 पांव रखने वाले गाय, घोड़े, कुत्ते वगैरह। तो अल्लाह ताला ने इसके पहले यानी प्लांट किंगडम में जैसे कि खजूर, जैतून, अंगूर, अनार वगैरह जो अल्लाह ताला डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स को क्रिएट करे, उसके बारे में बताए कि वो शक्ल में यानी देखने में चंद फल एक जैसे है, लेकिन उसका जायका, उसका मजा अलग अलग है बोले। सूरत शक्ल अलग है चंद फलों का बोल के बताए। यहाँ पर अल्लाह ताला डिफरेंट जानदार चीजों को किस तरीके से अल्लाह ताला ने पैदा किए, इसकी भी बात बताए यहाँ पर। फिर अल्लाह ताला रुकू नंबर 7 में आयत नंबर 51 से 57 तक मुनाफिक और मोमिन का जिक्र किए हैं यहाँ पर, और दोनों के दरमियान यानी वो दोनों के डिफरेंट यानी कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से होता है। मोमिन किस तरीके से जैसे ही कुरान के आयतें नाजिल होते हैं किस तरीके से वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो हिदायत हासिल करते हैं, उस पर अमल करते हैं, उसकी बात की गई। फिर मुनाफिक जिस तरीके से यानी डावाडोल मामला रहता उन लोगों का, कभी उस पर अमल करते कभी नहीं करते, कोई झूठलाने वाले हैं, इनका भी यहाँ पर अल्लाह ताला जिस तरीके से अलग अलग जानदार चीजों को बनाया, इसी तरीके से आपके कैरेक्टरिस्टिक्स भी, आपके सिफात, आपकी फितरत भी अलग अलग है इंसानों का। मुनाफिक, मोमिन, मुशरिक, इस तरीके से काफिर अलग अलग है बोल के अल्लाह ताला बता दिए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला रुकू नंबर 8 में
फिर अल्लाह ताला कमरे में यानी कोई किसी के कमरे में एंटर होने से पहले घर के गुलाम और नाबालिग बच्चों के चाहिए कि 3 औकात पर इजाजत तलब करे। यानी यहाँ पर किसी के कमरे में दाखिल होने से पहले यानी टाइमिंग्स भी बताया अल्लाह ताला, कौन से वक्त पे कमरे में इजाजत है, कौन से वक्त पे नहीं जाना चाहिए। यानी नमाज फजर से पहले, दोपहर में खलीलुल्लाह करते वक्त और बाद नमाज ईशा। इस तरीके से अल्लाह सुब्हान तआला ने यानी जो इंसान का सुकून का वक्त होता है, रेस्ट लेने के वक्त होता है, इस वक्त पे वो कमरे में एंटर होने के लिए भी इजाजत, यानी तमाम आदाब सिखा दिए यहाँ पर। तो इसमें अल्लाह की हिकमत है। हम जैसे कि हम इसके पहले भी बताए, अल्लाह ताला एक मच्छर की मिसाल देने के लिए भी नहीं शर्माता। तो इंसानी फितरती चीज जो है, तमाम चीजें जो हमारे जरूरियात है, हमारे डेली लाइफ में जो कॉन्सेप्ट्स है, इसके बारे में अल्लाह ताला ओपन करते हुए यानी ये तमाम बातों को हमारे सामने इस तरीके से बता रहे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिसमें इंसान की खैर है और जिसमें इंसान की शर है, इस तमाम चीजों के बारे में बता दी। यानी इससे लेसन ये है कि घर वालों को सिखाओ कि इजाजत लेकर आया करो, यानी बच्चे भी हो या बड़े भी हो, इसके बारे में बताया गया। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हान तआला सिर्फ घर में दाखिल होने के आदाब, कमरे के अंदर आने के बारे में यही नहीं बल्कि महफिल के आदाब के बारे में भी जिक्र किया गया है। जमात के सदर के साथ कैसा रहना है, इसको भी बताया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल के आदाब बताए गए हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई काम के लिए जरूरी महफिल जमाए करे तो ईमान वालों को महफिल छोड़कर नहीं जाना चाहिए जब तक कि इजाजत ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इजाजत दे या नहीं दे और उनके लिए बख्शिश की दुआएं करे क्योंकि लोग एक इम्पोर्टेंट महफिल छोड़कर चले जाए। तो यहाँ पर एक महफिल के आदाब और ये तमाम चीजों के बारे में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला बता दी। यानी यहाँ पर खबरदार किया जा रहा है कि अल्लाह ताला हर चीज को देख रहा है और जानता है और हर उसी के तरफ हमें लौटना है। फिर ये तमाम बातों को यहाँ पर बता दी गई है और उसके साथ साथ खास कर यहाँ पर पर्दे का भी जिक्र है। ऑलरेडी सूरतुल अहज़ाब में भी इसका जिक्र है, जो चंद रिवायत के जरिए से हमको मालूम होता है कि सूरतुल नूर से पहले सूरतुल अहज़ाब नाजिल हुई बोल के हमको मालूम होता है। लेकिन बहरहाल सूरतुल निसा, सूरतुल अहज़ाब और सूरतुल नूर में खवातीन के मसाइल मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम मसाइल, ये तमाम आदाब ये हमारे जिंदगी में अमल करने के लिए है, बल्कि ये सिर्फ बताने के खातिर नहीं है। तो अल्लाह ताला हम तमाम को इन तमाम बातों पर अमल करने वाले बना दीजिए, आमीन। उसके बाद हम देखते हैं कि सूरतुल अल फुरकान, सूरह अल फुरकान ये मक्की सूरत है। कुरान नाजिल की गई है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तमाम इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजे गए हैं, तमाम आलमों के लिए ये रहमत लिल आलमीन है बोल के बताया गया है। और ये सिर्फ एक उम्मत के लिए नहीं है बल्कि खास कर तमाम आलमों के लिए है। और तकदीर और मुकर्रर करना, अल्लाह ने हर एक चीज को पैदा करने के बाद उसकी तकदीर लिख दिए। विदाउट एनी रीजन कोई चीज अल्लाह नहीं पैदा किए है। और फिर अल्लाह ताला बता रहे अहले मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो पिछली किताबों यानी तौरात, ज़बूर, इंजील से पढ़कर दावा कर रहे हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी थे। तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं कि कुरान जो है ये अल्लाह की तरफ से हिदायत है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से ये नाजिल होने वाली किताब है। और ये कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी एक मामूली इंसान है, बशर है, ये कॉमन मैन की तरह है। और यहाँ पर बता दिया गया है जहन्नुम जब उसके साथ साथी को देखी तो दहदाएगी यानी चिल्लाएगी बुरी आवाजों से, और मुत्तकी लोगों को जन्नत की बशारत होगी। यानी जहन्नुम भी काफिरों को यानी दावत देगी आखिरत के दिन, क़यामत के दिन, और मोमिनों को जन्नत यानी इस्तकबाल के साथ जन्नत में बुलाया जाएगा बोल के इसके बारे में बता दी गई। और क़यामत के दिन कुफ्फार और उनके
जो शरीक की जाने वाली बुत हो या वो कोई भी शरीक की जाने वाले वो चीज उस दिन इकट्ठा करेंगे अल्लाह ताला, और अल्लाह पूछेंगे उनसे कि क्या दुनिया में क्या आप फला फला ने आपको गुमराह किए हैं, फला फला को आपने गुमराह किए हैं क्या बोलते। लेकिन अल्लाह ताला के सामने ये लोग अपनी गवाही को पेश कर देंगे, और जो शिर्क करे उन लोगों के लिए दर्दनाक अजाब होगा। तो यहाँ पर मेटीरियलिस्टिक दुनिया में वो लोग अल्लाह सुब्हान तआला का जिक्र को भूल गए हैं काफिर, लेकिन आखिरकार उनका सजा होने वाला है बोल के बता दिया गया है। और हर रसूल जो है ये कॉमन मैन ही थे, यानी बशर ही थे, ना कोई नूर ना कोई फरिश्ता, ये तो बल्कि अल्लाह ताला की ही यानी तरफ से नाजिल की जाने वाली किताब है, और ये रसूल जो है अल्लाह ताला ही ने इनको चुन लिए है बोल के बताया गया है। सूरतुल फुरकान जो है ये मक्की सूरत है, और सूरतुल यासीन के बाद नाजिल की गई है, और मक्के के दरमियान दौर में ये सूरत नाजिल की गई है। यहाँ से मक्की सूरतें होंगे तकरीबन, फिर सिर्फ सूरतुल आज़ाब बीच में मदनी सूरत रहती। इस सूरत के 3 बुनियादी मौजू है। पहले जो कि आम तौर पर मक्की सूरतों में पाई जाती है, जैसे कि तौहीद, रिसालत और कुरान की तस्दीक या ईमानियत यानी आखिरत से मुतालिक बातें हैं इस सूरत में। और लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाया तो अल्लाह सुब्हान तआला ने मिसालें दे देकर लोगों को झुटलाने का जवाब दिए और आपके दिल को जमा दिए। ये तीसरी सूरत है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा अब्द की निस्बत से है, यानी बनी इस्राइल में है, सूरतुल कहफ में है, और यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्द यानी अल्लाह ताला का बंदा है बोल के इसका जिक्र सूरतुल फुरकान, सूरह बनी इस्राइल और सूरतुल कहफ में मौजूद है। और एक मैच्योर मोमिन की शख्सियत को ये आयत नंबर 60 में यहाँ पर आया है कि किस तरीके से एक मोमिन का सिफत होती है। और मक्के सूरतों के इस ग्रुप में ये सूरत वो है जिसके शुरुआत में हुरूफ़े मुक़त्तआत नहीं है यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि ये सूरतुल फुरकान जो है इसमें अल्लाह ताला, फुरकान का मतलब होता है हक और बातिल के दरमियान फर्क बता देने वाली चीज है। तो अल फुरकान कुरान ही का नाम है। कुरान जो है ये हक और बातिल के दरमियान फर्क बताने देने वाली चीज है। ये 77 आयत और 6 रुकू पर मुश्तमिल है। इसमें खास करके अल्लाह सुब्हान तआला क़यामत के दिन का जिक्र भी किए, और उसके साथ साथ जो इसमें जो और एक इम्पोर्टेंट बात वो बताई गई कि अल्लाह ताला किस तरीके से समुंदरों के दरमियान, यानी एक ऐसी समुंदर मौजूद है वहां पर जो खारा पानी और मीठा पानी के दरमियान यानी फर्क कर देता है। आप देखते कि मेरिडियन सी में अगर हम ज्योग्राफी पढ़ते वहां पर मालूम होता कि किस तरीके से मेरिडियन सी और रेड सी के दरमियान अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पर यानी एक पर्दा हायल कर दिया अल्लाह ताला समुंदर के अंदर। तो यहाँ पर एक कुदरत की निशानी है अल्लाह ताला की कि आज तक कोई साइंटिस्ट ने इसको फाइंड आउट करने की कोशिश इतने करने के बावजूद भी इसको कोशिश कामयाब ना कर सके, क्योंकि यह अल्लाह ताला की एक निशानियों में से एक है कि अल्लाह ताला किस तरीके से समुंदरों के गहराइयों के अंदर से यानी एक पर्दा को हायल कर दिए है, और खारा पानी और मीठा पानी ये केप सी के बारे में बताया गया, मेडिटेरियन सी और उसके साथ साथ रेड सी के दरमियान है। सो ये अगर हम देखेंगे तो आज सोशल साइंसेस में हमको ये तमाम बातें मौजूद है जो अल्लाह सुब्हान तआला ने 1500 साल पहले ही तकरीबन ये तमाम बातों को बता दिए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला जिस तरीके से खारा पानी और मीठा पानी के दरमियान एक पर्दे को हायल कर दिए है समुद्र में, और इन दोनों चीजों के दरमियान एक फासला रख दिए है, इसी तरीके से हक और बातिल के दरमियान, कुफ्र और ईमान के दरमियान, नेकी और बदी के दरमियान, और शर और खैर के दरमियान भी अल्लाह सुब्हान तआला ने एक पर्दा हायल कर दिए है, वो है अल फुरकान। यानी आप देखते कुरान के तालीमी तरीके के साथ साथ यहाँ पर जहाँ कहाँ पर भी अल्लाह ताला एड्रेस करते
मोमिनों को, काफिरों को या इंसानों को, जिस किसी को भी अल्लाह ताला ने यहाँ पर कुरान में एड्रेस करे, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अल्लाह ताला टोटल इंसानियत को चंद अहकामात चंद जगह दिए हैं, लेकिन अल्लाह ताला हर जगह लोगों को डिफरेंशिएट करते हुए बता रहे। आज मिसाल के तौर पर लोग यानी हमारे वतनी भाई वतनी बहन हमसे मुसलमान फला है, मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान फला चीज है बोल के इल्जाम लगा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर अल्लाह ताला का जो डिविनिटी है, अल्लाह ताला ने इस तरीके से डिस्टिंग्विश किए है, यहाँ पर कुरान में डिफरेंशिएट करके बता दिए, फर्क करते हुए बता दिए कि मोमिन अलग है, मुनाफिक अलग है, काफिर अलग है, मुशरिक अलग है। टाइप्स ऑफ इंसान को जिस तरीके से अल्लाह ताला डिवाइड करे, यहाँ पर मोमिन लोगों का सिफत अलग है, मुनाफिक का सिफत अलग है, इसी तरीके से क्वालिटीज अलग है, उनका फितरत अलग है, उनका चाल अलग है, उनका अमल अलग है, और आखिरकार उनका जजा और सजा भी अलग होगा। तो तमाम लोग एक जैसा नहीं है, बल्कि उनके दरमियान फर्क है। ये फर्क को बता देने वाली यानी एक फुरकान जो है वो कुरान है, जो आखिरी रहनुमा है, जिसकी वजह से हमको मालूम होता है कि इंसान जिस तरीके से अंधा और आंखें रखने वाला एक जैसा नहीं है, रोशनी और अंधेरा एक जैसा नहीं है, रात दिन एक जैसा नहीं है, उसी तरीके से अल्लाह ताला यहाँ पर हक और बातिल के दरमियान फर्क महसूस कराते हुए मिसालों के जरिए से बता दिए है कि ये कुरान यानी जो इंसानों की तरफ रहनुमा बनाकर भेज दिए गए, लेकिन सिर्फ नेक लोगों ही हिदायत हासिल कर सकते हैं और ईमान वालों को लिए ही जजा है, मुझे फाइनली बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद यहाँ पर अल्लाह सुब्हान तआला हम देखते कि सूरतुल फुरकान में कुफार का मुतलबा के फरिश्तों उन पर नाजिल हो, यानी इन आयतों में काफिरों का जिक्र है। फरिश्ते 3 वक्त आते हैं, एक मौत के वक्त, एक अजाब लेकर आते हैं, एक काफिर यानी कयामत के दिन आते हैं। लेकिन काफिर को कयामत का दिन बदला नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये लोग कोई फरिश्ते नाजिल किए क्या ये कुरान, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछले किताबों को पढ़कर लाए, इस तरीके से शायर मजनू बोल के कहीं सताया जा रहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये तमाम चीजों को यानी काफिर क्या है यहाँ पर वो लोग अभी अजाब लेने के लिए ले आने के लिए भी चैलेंज कर रहे थे। तो ये तमाम आयतें नाजिल किए गए और कुफार का एतराज था कि कुरान एक ही बार नुज़ुल क्यों नहीं हुआ, ये टोटली एकदम नाजिल कर दो बोला अल्लाह ताला को बोलते। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को मजबूत करे अल्लाह ताला ये सूरत नाजिल करके, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खास तरतीब से पढ़ाए ये कुरान को। काफिरों के एतराजात का जवाब मिला है कुरान के जरिए से, और काफिरों का ठिकाना जहन्नम है बोल के भी बताया गया है। फिर यहाँ पर तौहीद के दलाइल का आगाज है इस सूरत में, और अल्लाह सुब्हान तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाए और काफिरों के साथ जिहाद करने के लिए बताया गया है। जिहाद किसी मकसद को हासिल करने की भरपूर कोशिश होती है। जिहाद यानी यहाँ पर अल्लाह ताला खारा और मीठा पानी का मिसाल देते हुए पानी से ही इंसान को पैदा किया। सिर्फ इंसान को ही नहीं बल्कि ऑल लिविंग क्रिएचर्स आर क्रिएटेड बाय वाटर, यानी पानी के बारे में अगर हम साइंस पढ़ेंगे तो उसमें भी हमको ये भी बात मौजूद है कि कोई भी हर जानदार चीज में यानी पानी के जरिए से ही पैदा की गई है। ये साइंटिफिकल फैक्ट को जो है अल्लाह ताला कई हजार सालों से पहले ही यहाँ पर हमको बता दिए। फिर उसके बाद काफिरों को बुरे अंजाम से डराया गया, ईमान वालों को अच्छे अमल का अजर और खुशखबरी दिया गया, अंबियाओं की मेहनत का अजर और रब का रास्ता इख्तियार करने के लिए बताया गया। गौर व फिक्र के जरिए से ही अल्लाह सुब्हान ताला को हम पहचान सकते हैं। रहमान अल्लाह सुब्हान ताला का जाती नाम है। मुश्रिकीन मक्का के दिल में रहमान के नाम से नफरत और बढ़ जाती है बोल के बताया गया। इन आयतों में इबादुर रहमान की सिफत बताई गई है। और रुकू नंबर 6 आयत नंबर 61 to 77 में अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पर इबादुर रहमान यानी रहमान के बंदे जो है उनकी सिफत यहाँ पर बयान की गई है। अल्लाह ताला ने आसमान में बुर्ज, चमकता हुआ सूरज
اور روشن چاند بنایا ہے اور رات اور دن کے آنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. یہ صرف اور صرف یعنی اللہ کے بندے ہی پہچان سکتے ہیں. تو عباد الرحمان کے جو 12 صفت یہاں پر بتائے گئے ہیں وہ پہلے چیز ہے عاجزی سے چلنا، یعنی اکڑ کے نہیں چلنا، عاجزی سے چلنا، جہالت پر سلام، پھر رات میں سجدہ اور قیام، جہنم میں بچنے کی دعا، اعتدال یعنی بیلنس سے خرچ کرنا، شرک، قتل اور زنا سے پرہیز، جھوٹی گواہی سے بچتے ہیں، یعنی لغوی باتوں سے گریز کرتے ہیں، لغو سے گریز کرتے ہیں، آیتوں پر غور و فکر کرتے ہیں، گھر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ ہے وہ بندے جو اپنے صبر کا پھل بلند منزل کی شکل میں پائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی بے نیازگی کے بارے میں یہاں پر بات کی گئی ہے. اللہ کے ہاں انسان کی قدر و قیمت اس کے اللہ پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کرنے کی وجہ سے ہی ہے. تو یہاں پر یعنی رحمان کے بندوں کے بارے میں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر پورا کامل یقین اور بھروسہ رکھے ہیں، ان کی صفت یہاں پر بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بتا رہے یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ تمام صفت ہمارے اندر بھی موجود ہو جائے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد آتا ہے سورۃ الشعراء. سورہ شعراء مکی صورت ہے اور اس میں 227 آیتیں ہیں جو کہ تمام مکی صورتوں میں سے سب سے زیادہ آیتیں پائے جانے والی صورت ہے. اس میں 11 رکوع ہے. انشاءاللہ ہم دیکھتے کہ سورۃ الشعراء یہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے اور مکی صورتوں میں سے سب سے زیادہ آیتیں اس صورت میں ہیں. سورہ طٰہٰ سورۃ الواقعہ کے بعد یہ نازل ہوئی ہے. طٰہٰ اور واقعہ کے بعد یہ نازل کی گئی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ شعراء ان آیت میں اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کو غور و فکر کرنے کے بعد بتائی گئی ہے. شعراء یعنی اس میں پورا قرآن یعنی یہاں پر جب کفار یعنی پوری قرآن کو ایک ساتھ نازل کرنے کی بات بتائی گئی ہے. کفار کے ایمان نہ لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے جب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایمان یا ہدایت جو ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، نصیحت دینا ہی صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے اور حکمت والا ہے بول کے بتایا گیا ہے. پھر یہاں سے رکوع نمبر 2 میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعات ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ جب مدین سے واپس آ رہے تھے، راستے میں انہیں گرمی کے لیے آگ کی تلاش کی ہے. انہوں نے کوہ طور تک پہنچ دیا. وہاں انہیں نبوت ملی ہے اور قوم فرعون کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا حکم ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا کہ وہ ظالم قوم سرکش ہے اور وہ انہیں جھٹلا دے گی. یہاں پر ہم آلریڈی سورۃ الطٰہٰ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کس طریقے سے حاصل ہوئی، وہ فرعون کے دربار میں جا کر اللہ تعالیٰ سے کس طریقے سے دعا کیے ہیں اپنی زبان کی تاثیر کے بارے لیے، اور کس طریقے سے فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے دعوت پیش کیے ہیں، اور کس طریقے سے بنی اسرائیل کی قوم نے جھٹلائی اور سرکشی کی. یہ تمام واقعات آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی بھی نبوت اور اس کا ذکر بتایا گیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے ید باعث اور عصا جو معجزات کے طور پر کی گئی ہے، یہاں پر پھر سے وہی سیم تھنگ ریپیٹ کی گئی ہے. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں فرعون نے معجزات کو دیکھ کر جھٹلایا اور جادوگر ہے بول کے بتایا. جادوگروں کا واقعہ یہاں پر بتایا گیا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل جائے. فرعون کی غضبناک ہونا اور ان لوگوں کے پیچھے لشکر لے کر نکلنا، دونوں گروپس کے آمنا سامنا ہونا اور موسیٰ علیہ السلام کو سمندر پر آسا مارنا اور سمندر میں راستہ بنا دینا، یہ تمام واقعات یہاں پر پھر سے ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعات ہے. یہاں پر
जो अपने बाप जो बुत परस्त थे उनको दीन की दावत दिए, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किस तरीके से अल्लाह ताला ने नबी बनाए, और उसके बाद उनको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला किस तरीके से नबूवत अता किए, कैसे खलीलुल्लाह बन गए हैं, अल्लाह के दोस्त बन गए, ये तमाम वाक़यात यहाँ पर मौजूद है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दुआ की भी जिक्र है यहाँ पर, इल्म और हिकमत अता की अल्लाह ताला उनको, और उन्हीं के नस्ल में से अंबिया को भी यानी एक तो पिछले और आगे आने वालों लोगों में एक अच्छे अल्फाज से इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो, नेमती वाली जन्नत हो, उसमें शामिल किया जाना, और कयामत के दिन उसको ना रुस्वा किया जाने के बारे में यहाँ पर जिक्र भी है। फिर अल्लाह ताला यहाँ पर कल्बे सलीम के बारे में बताई, यानी वो दिल जो शिर्क ना करे, कुफ्र ना करे, जिसके दिल में निफाक ना हो, शक ना हो, दुनिया की मोहब्बत ना हो, ये तमाम चीजों से खाली होती है, वही कल्बे सलीम है। और ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे कल्ब के साथ दुआ किए तो अल्लाह ताला ने इनके दुआ को कबूल फरमाए, और हमें भी चाहिए कि ऐसे ही कल्ब, हमारे कल्ब को भी पाक और साफ रखें। फिर यहाँ पर क़यामत के दिन अहले ईमान और काफिर को अल्लाह ताला यानी किस तरीके से इनको जन्नत अता किए, अहले ईमान को और काफिरों को दोज़ख अता किया, अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र किए। फिर रुकू नंबर 6 में नूह अलैहिस्सलाम का 950 साल दावत दी जाने वाली बात, और नूह अलैहिस्सलाम की कौम का झुटलाना और उनका अजाब का जिक्र की गई है। फिर रुकू नंबर 7 में हूद अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र है, और उसके बाद रुकू नंबर 8 में सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र। फिर रुकू नंबर 9 लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र बताया गया है, और रुकू नंबर 10 में हम देखते कि इन आयतों में शोएब अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है, यानी असहाबे आयखा मदियन वालों का जिक्र किया गया है, उन लोगों ने किस तरीके से यानी झुटलाए, ये तमाम बातों का जिक्र यहाँ पर किया गया है। फिर यहाँ पर 11 रुकू में भी अल्हम्दुलिल्लाह शोएब अलैहिस्सलाम का ही जिक्र है, कुरान का वही है, इलाही होना और अल्लाह की तरफ से नाजिल होने के बारे में, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिसालत के बारे में बात की गई है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, तो गुज़िश्ता अंबिया के वाक़यात कैसा बयान कर सकते हैं, यानी तमाम अंबिया का वाक़यात, ये जो भी यहाँ पर अल्लाह ताला कुरान में नाजिल किए, ये तमाम वाक़यात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार मक्का के सामने बयान किए हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला यानी कुफ़ार मक्के को ये माइंड में आ जाना चाहिए था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी थे, इनको ये तमाम वाक़यात के बारे में जिक्र यानी ये मालूमात नहीं था, क्योंकि ये तौरात, इंजील वगैरह आसमानी किताबों में जो मौजूद है वो वाक़यात, ये उम्मी थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो लोग यानी इसको एक निशानी मानकर अल्लाह की तरफ से इसको यकीन कर ले बोल के अल्लाह ताला ईमान वालों को बता रहे। और दिल का जिक्र इसलिए किया गया है कि दिल से ही हिफ्ज होता है, यानी यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला यानी ये बताए कि हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के दिल को खोल दिए हैं और उनके दिल में ये आयतों को उतार दिए हैं, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पहले हाफिज कुरान थे, तो उनके दिल में अल्लाह ताला ने ये नाजिल कर दिए, दिल में उतार दिए तमाम आयतों को बोल के बता दिया गया है। और अपनी कौम अरबी बोलती थी और समझती थी, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस कुरान को अरबी में नाजिल किया है। तो पूरा भरोसा अल्लाह ताला पर रखना चाहिए, जब हम तन्हा होते हैं तब, और जब हम लोगों के बीच में होते हैं तब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको देखते हैं। शैतान यानी काहिनों, नजुमों वगैरह पर उतरती है, तो कुफार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी शायर कहते थे, मोमिन कहते थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ही कोई शायर थे, ना ही मजनू थे, बल्कि ये कुरान जो है अल्लाह ही की तरफ से हिदायत है बल्कि बता दिया गया। यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट है, पिछले अंबियाओं को वाक़यात नाजिल कर कर, एक तो जो कौम जो झुटला रही थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह ताला की वहदानियत को और कुरान को, ये तमाम लोगों के लिए इसमें सबक मौजूद है। और दूसरी चीज ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें
जो पिछले अंबियाओं का वाकयात इसीलिए नाजिल किए ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इसकी इल्म नहीं थी, ये तो सरासर अल्लाह ही की तरफ से नाजिल की जाने वाली किताब है बोल के इस पर वो लोग यकीन करे बोल के अल्लाह ताला ये सूरतों को नाजिल किए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो कुछ सुनाए और सुने ये तमाम चीज़ों पर भी हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम जो कुछ सुने और सुनाए उससे भी ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दीजिए। आए अल्लाह हम सबको हर हाल में आपकी नाफरमानी से बचते हुए आपकी फर्माबरदारी करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह हम सबको हर हाल में हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक सहाबे रज़ियल्लाहु तआला अजमईन की रविश के मुताबिक एक अमीर के तहत ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।